सरपंचों के धरना प्रदर्शन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हाईकोर्ट ने पंचकुला डीसी को रास्ता खाली करवाने के निर्देश दे दिए हैं। सरपंचों के धरने के चलते बंद हुआ है पंचकुला चंडीगढ़ का रास्ता। अब इस रास्ते को खोलने के निर्देश दे दिए गए। अवरोधित रास्ते को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। अब आज रात 10 बजे से पहले पंचकुला चंडीगढ़ अवरोधित रोड को खाली करवा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आपको ये जानकारी दे दें कि सरपंच अपनी मांगों को लेकर पक्का धरना लगाकर हाउसिंग बोर्ड यानी कि जो पंचकुला चंडीगढ़ का बॉर्डर है वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन आम जनता को इससे काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो सरपंच है वो लगातार अपनी इस बात पर अड़े थे कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं तब तक उनका ये पक्का धरना जारी रहेगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, अवरोधित रास्ते को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर आज रात 10 बजे से पहले रास्ता खाली करवाने के आदेश दे दिए गए। सरपंचों के धरना प्रदर्शन को लेकर ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने पंचकुला डीसी को रास्ता खाली करवाने के आदेश दे दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवरोधित रास्ते को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद ये आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरपंच यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पक्का धरना यहां पर सरपंचों की ओर से दिया गया था। और वहीं दूसरी तरफ अब क्योंकि जो रास्ता है उसे खाली करवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रणबीर समेन जी। देखिए, लगातार आप लोगों की ओर से पक्का धरना दिया जा रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश आ गए हैं कि जो रास्ता है उसे खाली करवा दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं इस आदेश को? हम लोगों ने रास्ता नहीं रोका, रास्ता प्रशासन ने रोका था। हम लोग तो चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे सीएम साहब से मिलने के लिए जी। हमने तो साइड वाला रास्ता हम लोगों ने खुद खुलवाया प्रशासन को बोल के आम जन को परेशानी ना हो तो आप लोग रास्ता खोल दो। एक साइड का रास्ता हम लोगों ने खुद ने खुलवाया है। बिल्कुल, एक तरफ का रास्ता भले ही आप लोगों की ओर से, आप लोगों की स्वेच्छा से खोलने को लेकर आपने कहा हो, लेकिन अब जो पूरा रास्ता है उसे खुलवाने के निर्देश दे दिए गए हैं, तो क्या आप लोग वहां से अब हटेंगे? हम ये कहते हैं कि सरकार हमारा मसला हल करे। हम लोग तो जाने के लिए तैयार है, हम बात करने के लिए आए थे। सीएम साहब बात मिल नहीं रहे हम लोगों को। हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे, हम किसी कोई हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम शांतिपूर्वक शांति से धरना लगाए हुए बैठे हैं। सर, क्योंकि अब देखिए हाईकोर्ट की ओर से ये जो फैसला है वो सामने आया है, तो अब ऐसे में आपको तो हाईकोर्ट के फैसले को सम्मान के रूप में तो मानना पड़ेगा। हम सुबह हमारे वकील की तरफ से हमारा पक्ष रखेंगे हाईकोर्ट में। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जितेंद्र, आप भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल समेन साहब, आप लगातार धरने पर हैं। 2 घंटे का पहले नोटिस दिया गया, अब हाईकोर्ट की तरफ से जो ये बात कही जा रही है, क्या आप पालना करेंगे हाईकोर्ट के इस आदेश की? हमारे न्याय कोर्ट के अंदर हमारा पूरा विश्वास है और हम सुबह हमारा पक्ष रखेंगे और हम न्याय की पूरी हम समझते हैं हमारे साथ हाईकोर्ट पूरा न्याय करेगा। हम शांतिपूर्वक अपना धरना लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन इसमें जो बात कही गई समेन साहब, यहाँ पक्ष रखने को लेकर के कोई तारीख नहीं दी गई है। आदेश दिए गए हैं डीसीपी पंचकुला को कि 10 बजे रात 10 बजे तक धरना स्थल खाली कराया जाए। इसमें कोई तारीख नहीं मिली है। जो हमें दोपहर को नोटिस मिला था उसमें यही था कि सुबह वो अपना पक्ष रखो, तो हम सुबह अपना 10 बजे पक्ष रखेंगे। नहीं, इसमें पक्ष रखने, ये तो आपको दोपहर वाला जो नोटिस था वो अलग मजिस्ट्रेट की तरफ से दिया गया था, मजिस्ट्रेट की तरफ से। ये हम हाईकोर्ट की, हमारे पास अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, नोटिस अगर आता है, हम खबरें अभी तक के माध्यम से आपको ये खबर बता रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से रात 10 बजे तक खाली कराने के आदेश पंचकुला प्रशासन को दिए गए हैं आपके धरना स्थल को। नोटिस आता है तो हमारे वकील को बोलेंगे, कोर्ट में हमारा पक्ष रखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो इंतजार आपको नोटिस का है यहाँ पर कि नोटिस आने के बाद आप तय करेंगे। अगर नोटिस आता है तो हम हमारे वकील से बोलेंगे, वो हमारी तरफ से हमारा पक्ष रखें। शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए बैठे। सरकार क्यों नहीं हमसे बातचीत करना चाहती? मुख्यमंत्री जी हमसे बात करें और हमारी जो समस्या उसका समाधान करें।
इस सरकार ने आपको 9 तारीख का समय दिया है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से समय दिया गया है। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आपको कह लिया कि खाली कर दीजिए धरना स्थल। हाईकोर्ट के आदेश आप कह रहे हैं, हालांकि आ जाएंगे आदेश आपके पास, लेकिन ये आदेश भी आ चुके हैं। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, ना कि हमारी तरफ से कोई व्यवस्था खराब की जा रही है। साइड वाला रास्ता हम लोगों ने खुद प्रशासन को बोला कि आप साइड वाला रास्ता खोल लो। हम लोगों ने लिखित में दिया है कि हमारा कोई भी साथी 9 तारीख तक चंडीगढ़ की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये धरना स्थल खाली करके जो सेक्टर 5 का पंचकुला का जो ग्राउंड है, आप उस ग्राउंड में बैठेंगे तो रास्ता भी अवरोध नहीं होगा, एक तरफ का भी नहीं होगा। लोग जो आप कह रहे थे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, आपसे अभी कुछ देर पहले जब हमने बात की थी, तो वो बच्चे भी परेशान नहीं होंगे। आप धरना अपना वहाँ रखिए। वो रास्ता हमने खुलवा दिया है, हम सिर्फ आधा किलोमीटर का रास्ता है, उसके अंदर एक साइड में बैठे हैं। वो रास्ता हम लोगों ने खुलवा दिया पुलिस साइड का, जिससे बच्चों को और आमजन को कोई परेशानी ना हो। वो लोगों ने हम लोगों ने खुद खोला है। रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता प्रशासन ने रोका था और हम लोगों ने रास्ता खोला है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सरपंच हैं, अगर रास्ते पे आप बैठेंगे, आगे आप चंडीगढ़ में आप अंदर एंटर करने की बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पुलिस संभाल रही है वहाँ पे। आप अपने साथियों को ये क्यों नहीं कहते कि वो जो धरने का जो ग्राउंड है सेक्टर 5 में, वहाँ धरना दें तब तक जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात ना हो। हम तो हाई कोर्ट से भी अपील करेंगे कि संविधान के अंदर जो अधिकार है सरकार को नोटिस करेंगे, जो अधिकार है हमारे ग्राम पंचायत को हमको दिए जाए। ठीक है, लेकिन आप ये आधा किलोमीटर का जिस पैच पे आप बैठे हो, ये जो आधे किलोमीटर के पैच पे आप बैठे हो, आप ये कह रहे हैं कि चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, चाहे हाईकोर्ट के आदेश है प्रशासन को, आप यही शांतिपूर्वक ढंग से बैठेंगे। आप ये कह रहे हैं हम कोर्ट में अपना पक्ष रखें, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, हम किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब नहीं करेंगे। हमने पूरा प्रशासन से हमारी बात हो चुकी है, हम लोगों ने प्रशासन को पूरा आश्वासन दिया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद सड़क का रास्ता अवरोध करना, चाहे वो एक तरफ का ही क्यों नहीं है, अगर कोर्ट ने अगर ये बात कही है तो आपको इसकी, आप खुद जनप्रतिनिधि हैं, आपको पालना करनी चाहिए इसकी। जब हमारे पास नोटिस आएगा तो कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या, हम अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने हमारा। ठीक है, नोटिस आने का इंतजार रहेगा, यानी अब ये देखना है कि किस तरीके की 10 बजे तक का समय है, इस बीच ही आपको समय मिलता है या फिर आगे समय मिलता है, प्रशासन को जो आदेश मिले हैं उनकी पालना वो कैसे करता है, ये तमाम चीजें जो हैं अब बनी हुई हैं। आपको नोटिस मिलने का इंतजार रहेगा समेन साहब, और नोटिस मिलने के बाद आपकी प्रतिक्रिया एक बार फिर जानेंगे। तब तक आप अपने वकील से भी बात कर लीजिए। खबरें अभी तक के माध्यम से आपको ये जानकारी दे दी गई है कि इस प्रकार के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि रात 10 बजे तक रास्ता खाली कराया जाए, और हाईकोर्ट के ये आदेश पंचकुला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं। हम अपना पक्ष रखेंगे हाई कोर्ट में, और हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं कि आम जनता को परेशान करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए बैठे। हम तो माननीय हाई कोर्ट से भी अपील करेंगे कि वो सरकार कि जो संविधान के अंदर हमारे अधिकार दिए गए वो हमें अधिकार दिए जाए। बिल्कुल, तो रणबीर समेन जी हमारे साथ बने हुए। रणबीर जी देखिए, आधा किलोमीटर के पैच में आप बैठे हुए हैं, आपने कहा कि आपने एक तरफ का रास्ता खुद अपनी स्वेच्छा से खोल दिया है ताकि आम जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन उस आधा किलोमीटर पैच की वजह से आम जनता को 1.5 से 2 किलोमीटर का जो पैच है वो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अपने अधिकारों के लिए कि आप उस जनता के अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं? हम हनन नहीं करें, सरकार हनन करिए। सरकार जो जैसे लोगों को परेशानी करे, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार को चाहिए कि हमारा मसला हल करे, हम भी अपने घर जाए। चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर लाठीचार्ज सरकार ने करवाया, सरकार पूरी तरह से तानाशाही रुख अपनाए हुए अपना। लेकिन सर, अपने मसले को हल करवाने के लिए दूसरों के लिए मसला पैदा करना, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए और भी जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, मांगे रखी जा सकती है। ये सरकार लोगों को परेशान करने में सरकार का काम है, तो सरकार परेशान करिए हमारा। बिल्कुल शुक्रिया रणबीर समेन जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी को आपने दर्शकों तक पहुंचाया, और आगे की आपकी क्या रणनीति है उसके बारे में भी आपने बताया। तो कुल मिलाकर देखिए, सरपंचों की ओर से पक्का धरना लगाया जा रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से रणबीर समेन की ओर से कहा गया है कि वो आगे जब उनके पास नोटिस आएगा तो इस पर फैसला लेंगे।